दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में खुद को खत्म कर दिया और इसके लिए वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। इस घटना के करीब 4 दिनों के बाद बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी सास निशा सिंघानिया और साली अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है और उसे बेंगलुरु ले गया है। इस दौरान कुल 2 बातें हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि आखिर निकिता सिंघानिया को पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया और वह गिरफ्तारी से पहले की रात कहां थी। और दूसरी बात यह है कि इन सब के दौरान अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा व्योम कहां है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस द्वारा जारी की गई तस्वीर में वह कहीं नहीं दिख रहा है। आखिर उस बच्चे के बारे में कौन सी ऐसी खबर है जो अतुल के बूढ़े बाप को परेशान कर रही है। आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उस रात क्या सब हुआ था जिस दिन अतुल ने खुद को खत्म किया था। अतुल ने इस घटना को रात में अंजाम दिया और सुबह तक उसके दोस्तों को सारी बात पता चल गई। इसके बाद जब सुबह होते ही यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया में फैली, उस समय उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया अपने बेटे के साथ दिल्ली में रह रही थी और वहीं पर वह जॉब भी कर रही थी, जबकि अतुल के ससुराल जौनपुर में उसकी सास और साले अनुराग सिंघानिया थे। इस घटना के अगले दिन तक पुलिस ने इन तीनों को नहीं ढूंढा, क्योंकि पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं मिली थी। लेकिन निकिता सिंघानिया और उसके मां तथा भाई इस बात को समझ रहे थे कि पुलिस आज नहीं तो कल उसके पास जरूर पहुंचेगी। इसीलिए अब निकिता ने भागने का प्लान बनाया। निकिता जहां पर रहती थी वहां से वह अब अपना लोकेशन बदलने लगी। ऐसा कहा जाता है कि निकिता पहले गुरुग्राम के एक आलीशान फ्लैट में रहती थी, लेकिन जैसे ही उसे अतुल सुभाष की खबर पता चली वैसे ही वह वहां से अपना लोकेशन बदल ली। इसके बाद वह हर 2-3 घंटे के बाद अपना लोकेशन बदलने लगी। इस दौरान वह अपने शातिरपने का एक बेहतरीन मिसाल पेश करती हुई किसी को फोन भी नहीं कर रही थी ताकि उसका लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। इसी वजह से वह 2-3 दिनों तक पुलिस से बचने में कामयाब रही। इस दौरान बेंगलुरु पुलिस भी उसके पीछे लग चुकी थी, क्योंकि अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु में FIR दर्ज करवा दिया था, जिसमें वह उन्हीं लोगों को नामजद किया था जिसका जिक्र अतुल सुभाष ने अपने नोट में किया था। इसलिए अब बेंगलुरु पुलिस निकिता के पीछे लगी हुई थी। वहीं पुलिस की एक दूसरी टीम निकिता की मां निशा सिंघानिया और उसके भाई अनुराग सिंघानिया के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन उसकी कहानी हम वीडियो में आगे बताते हैं। पहले बात निकिता सिंघानिया के गिरफ्तारी की। अब तक कुल 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन बेंगलुरु पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। केस दर्ज होने के बाद से निकिता लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी। पुलिस से बचने के लिए वह सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही कर रही थी। इतना ही नहीं, वह लगातार अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में भी लगी थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे कोई वैसा वकील हाथ नहीं लग रहा था और पुलिस से बचने के लिए वह अपने वकील को भी कॉल नहीं कर रही थी। अब इस घटना के 4 दिनों तक जब निकिता को पुलिस नहीं ढूंढ सकी तो वह थोड़ी सी बेफिक्र हो गई और इस दौरान उसे अपने मां और भाई का ख्याल भी आया। इसी वजह से जैसे ही निकिता अपने मां को फोन लगाई, उसका नंबर बेंगलुरु पुलिस ने ट्रेस कर लिया और फिर बेंगलुरु पुलिस ने उसे ट्रैक करके शनिवार को गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया। अब कहानी उसके मां और भाई की गिरफ्तारी की। बेंगलुरु पुलिस ने जैसे ही निकिता और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया, वे सभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित घर पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। जब बेंगलुरु पुलिस के जवान जौनपुर में निकिता के घर पहुंचे तो उन्होंने निकिता सिंघानिया के घर पर एक नोटिस चिपकाया, जिसमें उन्हें 3 दिन के अंदर पेश होने के लिए कहा गया। इस दौरान पुलिस ने परिवार के करीबी रिश्तेदारों की एक सूची बनाई और उनके ऊपर भी नजर रखी। इस घटना के अगले दिन जब मीडिया वालों ने जौनपुर स्थित उसके घर पर जाकर पता करना चाहा तो अनुराग सिंघानिया और निशा सिंघानिया अलग ही तेवर में नजर आए।
उन दोनों ने मीडिया को हड़काते हुए कहा कि हम आप लोगों से अभी कोई बात नहीं करेंगे और हम अपने वकील के साथ खुद आपके सामने आकर आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इसी रात को ही दोनों माँ बेटा अपने घर में ताला मारा और फरार हो गए। लेकिन उसके हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए मीडिया के कैमरे से वह बच नहीं सके। इस रात वह जौनपुर के ही एक होटल में रुके जिसका सीसीटीवी फुटेज भी खूब वायरल हुआ था। लेकिन सुबह होने से पहले ही वे दोनों वहां से भी भाग गए। अब पुलिस को उसे ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस समय तक निकिता गुरुग्राम के रेल विहार स्थित एक पीजी से अरेस्ट हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने निकिता से उसकी मां को कॉल करवाया। जब उसकी मां निशा सिंघानिया ने कॉल रिसीव की तो पुलिस ने उन्हें प्रयागराज के झूसी कस्बे में ट्रैक कर लिया और गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद पुलिस इन तीनों को देर रात की फ्लाइट से बेंगलुरु ले गई और मेडिकल जांच कराने के बाद उन्हें सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। दोस्तों, ये तो हो गई कहानी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और उसके भाई अनुराग सिंघानिया के गिरफ्तारी की। अब इन सब के बीच जो एक और चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है अतुल का 4 साल का बेटा व्योम कि इस समय वह कहां है और किसके पास है। इन तीनों के गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद अतुल सुभाष के परिवार ने अतुल के बेटे के बारे में चिंता जाहिर की और अधिकारियों से उसे खोजकर उन्हें सौंपने का आग्रह किया। अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि उनका पोता सुरक्षित उनके पास वापस आ जाए। अतुल के पिता के अनुसार उनका पोता जीवित भी है कि नहीं उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि उसने हमारे पोते को कहां रखा है, क्या उसे मार दिया गया है या वह जीवित है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि मेरा पोता हमारे साथ रहे। उन्होंने आगे पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बच्चे की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। अतुल सुभाष के पिता ने कहा कि एक दादा के लिए उसका पोता उसके बेटे से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पूरा समाज और लोग मेरे समर्थन में खड़े हैं। जबकि दिवंगत अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि पुलिस द्वारा शेयर की गई निकिता के तस्वीर में वह नहीं दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमें नहीं पता कि मेरा भतीजा व्योम कहाँ है। हम उसे पुलिस द्वारा प्रसारित की गई तस्वीर में नहीं ढूंढ पा रहे हैं और हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि अभी वह कहाँ है। इसीलिए पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस 4 साल के मासूम का पता लगाना है। हालांकि यह पुलिस के लिए बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जिस समय निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई होगी उस समय संभवतः वह मासूम उसी के साथ होगा। तो बेंगलुरु पुलिस को यह निश्चित रूप से पता होगा कि वह मासूम कहाँ है, लेकिन वह अभी शायद मीडिया में इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल तब तक उठते ही रहेंगे जब तक कि वह मासूम अपने पिता के आखिरी इच्छा के अनुसार अपने दादा दादी तक नहीं पहुंच जाते हैं। बाकी इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।